सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आप सब सोच रहे होंगे कि आज जय जगन्नाथ क्यों महाराज जी बोले। तो आज जय जगन्नाथ का अर्थ है कि आज हम जिस स्वरूप के बारे में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह जगन्नाथ जी के एक परम अनन्य और वात्सल्य भाव से प्रेरित श्री कर्माबाई जी की कहानी या कथा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उससे पहले, कथा प्रारंभ करने से पहले ये दास आपसे विनती करना चाहेगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार नित्य प्रति के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। ये दास आपसे विनती करता है, क्यों कि राधे से हमने आपको जिस प्रकार बताया कि स्वयं राधा नाम सुनने से तो प्रभु कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप किसी कार्य में हैं और आप संकट में पड़े और आपके मुख से सिर्फ मन में आपने उच्चारण किया रा, तो आपके मुख से ध्येय निकलने से पहले यदि प्रभु भोग अंगीकार कर रहे हैं तो वह उस भोग को छोड़कर तुरंत दौड़े आते हैं एक राधा नाम के पीछे। जिस प्रकार हमने आज आपको एक छोटे से वाक्य में बताया था कि प्रभु स्वयं कहते हैं ना, ममः नामं शतैनेमं राधा नाम सकृतं समम, ये स्मृतो सर्वदा राधा न जाने तस्य की फलम। उसी प्रकार एक बार राधा कहने से 100 बार कृष्ण कहने का। ममः नामं शतैनेमं, जो व्यक्ति मेरे नाम का 100 बार उच्चारण करता है, राधा नाम सकृतं समम न जाने तस्य की फलम, अर्थात कि यदि 100 बार कृष्ण कहने से एक बार राधा कहना उचित है, एक बार राधे कह दो तो 100 बार कृष्ण कहने के समान हुआ। तो यदि सदा निरंतर कोई व्यक्ति राधे 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 जप करता है तो उसे न जाने तस्य की फलम, क्या फल देना ये तो मुझे भी नहीं पता। तो राधे राधे कहिए मित्रों, आनंद है। इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपका एक बार इस भूमंडल पे आए और एक बार आपने मुखारविंद से राधे राधे कह दिया तो ये दास आपको इतना विश्वास दिलाता है कि आप मुक्ति पद को प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कर्माबाई जी की कथा। कर्मा जी नामक एक भगवत भक्त दैवी पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। पुरुषोत्तमपुरी यानी कि जगन्नाथपुरी, इसका पहले नाम पुरुषोत्तमपुरी था, बाद में जगन्नाथपुरी पड़ा है। यह वात्सल्य भाव की भक्त थी। इनकी एक कथा, छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। यह नित्य प्रति बिना नहाए धोए सुबह उठते के संग खिचड़ी बनाया करती थी। जब ये खिचड़ी बनाती, उस खिचड़ी को अंगीकार करने के लिए नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ जी सुधर सलोने बालक के वेश में आकर कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी का भोजन किया करते थे। और ये इतने थी
कि ये किसी किसी विधि विधान के पचड़े में नहीं पड़ते थे, इन्हें किसी विधि विधान से कोई मतलब नहीं था। ये तो एक वात्सल्य भाव के मारे थे। जिस प्रकार माँ यशोदा ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से प्रेम करती थी, 70 साल की गोपियां 3.5 वर्ष के बालक श्री कृष्ण को जिस प्रकार वात्सल्य भाव से प्रेम करती थी, उसी प्रकार श्री कर्माबाई जी ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी को वात्सल्य भाव से प्रेम करके खिचड़ी आरोगाया करती थी। हुआ ऐसा, एक समय कर्माबाई जी के यहाँ पर एक संत महात्मा जी पधारे। उन्होंने कर्माबाई जी को देखा कि कर्माबाई जी बिना नहाए धोए और मैले कुचले कपड़े में घूम रहे थे और उसी में उन्होंने खिचड़ी बनाई और धरी। तब उन संत महात्मा ने उन्हें ये कहा कि आप सुबह खिचड़ी बनाइए, अच्छी बात है, प्रभु को आरोगाइए, ये भी अच्छी बात है, परंतु नहा धोकर सुंदर वस्त्र धारण करके तब आप खिचड़ी बनाइए और फिर प्रभु को अंगीकार कराइए। एक दिन कर्माबाई जी ने वैसा ही किया। अब चूँकि कर्माबाई जी का क्रम बढ़ चुका था कि सुबह नहाना धोना और अपरस करना, तो उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया ठाकुर जी की सामग्री करने में, खिचड़ी बनाने में। प्रभु दौड़े दौड़े आए, खिचड़ी आरोगी। अब उसी समय जगन्नाथ जी में प्रभु के एक पुजारी ने उनको बुलाया, यानी कि प्रभु के दर्शनों का समय हो गया था। तो पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया तो प्रभु वहां से झूठे मुख भागे। अच्छा प्रियजनों, आप यदि जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो नित्य प्रति देखिए, हम भी हमारे जगन्नाथ जी के आपके दर्शन कराते हैं। ये हैं हमारे जगन्नाथ जी जिनकी हम नित्य प्रति सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी झूठे मुंह भागे। पुजारी भी जगन्नाथ जी के अनन्य सेवक थे। पुजारी ने कही, प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे लग रही है? तब प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं कर्माबाई की गोद में बैठो और वहाँ पे मैं खिचड़ी खा रो पड़ा। आपने बुला लियो जल्दी थे, अब आपने यहाँ पे इतने सारे पकवान बना रखे हैं और मेरे आह्वान किया, तो फिर मुँह तो दोनों ही जगह भगनो, मैं बिन्नो ना छोड़ सकूँ ना तुम्हें छोड़ सकूँ। आए गए। तब से और आज तक प्रभु को वहां नित्य प्रति सुबह खिचड़ी का भोग लगने लगा। तब प्रभु ने उनको आज्ञा की कि कर्माबाई, तुम्हारे काजे कोई चीज अपवित्र ना है, तुम बिना नहाए मेरे काजे बना दो करो खिचड़ी, में तो सवेरे आकर तुम्हारे पास ही खा लो करूँगा। मतलब आप बिना नहाए बना दिया करना, मैं सुबह आपके पास आकर ऐसे ही खिचड़ी खा लिया करूँगा, मुझे तो वैसे ही प्रसन्नता है। क्यों कि प्रभु मन के भाव को जानते हैं। कहते हैं आत्मा है ना जो हमारी प्रियजनों, वह प्रभु का ही एक अंश रूप है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। आत्मा ही परमात्मा का जीवांतर रूप है, इसलिए समझना है तो आत्मा से प्रभु को समझिए, मन से प्रभु को समझिए। वात्सल्य भाव, जिस प्रकार नवधा भक्ति है उनमें एक भक्ति है ना वात्सल्य भक्ति, तो कर्माबाई जी वात्सल्य भाव के प्रधान भक्त थे। तो प्रियजनों, इतनी कथा के बाद ये दास आपसे आज्ञा लेना चाहेगा। कल फिर एक नई कथा के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। यदि आपको और कोई प्रसंग और कोई कथा सुननी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये दास आपके लिए बड़ा अनुग्रही होगा यदि आप हमसे सामने से कहकर कोई कथा सुनना चाहें तो, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि आज भी इस कली काल के अंदर ऐसे ऐसे प्रभु के भक्त हैं जिन्हें प्रभु की कथा सुनने में बड़ा ही रसास्वादन आता है, बड़ा ही आनंद आता है। हमें कमेंट आते हैं। हमारे एक प्रिय भक्त ने हमसे कही थी कि हमें आप नवविलास के बारे में कुछ बताइए, तो हम उनकी बता नहीं पाए। और एक भक्त ने हमें ये बताया कि आप प्रभु की मिश्री भोग की सेवा की आपने हमसे बताया, तो आप एक बार उसे करके बताइए। तो प्रियजनों, हमारे पास यदि किसी वैष्णव के ठाकुर जी पधारेंगे तब हम उनकी सेवा जब करेंगे ना, तब आपको हम करके दिखाएंगे।
आप हमारे सत्संग को नित्य प्रति सुनते रहिए, जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। और यदि आपके मन में कोई सवाल जगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये दास अब आपसे विदा लेना चाहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।